सभी मित्रों को राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आइए आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर माह कैसा रहेगा। सभी को ये उम्मीदें होती हैं कि यदि हमारा ये महीना ठीक है नहीं गया है तो हो सकता है अगला महीना अच्छा जाएगा, अगला अच्छा नहीं जाएगा तो उससे भी अगला जाएगा, क्योंकि उम्मीद पर ही ये दुनिया टिकी हुई है। ऐसे ही संसार बैठा हुआ है उम्मीद लगाए हुए। तो आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का जो सितंबर माह है ये कैसा जाएगा। तो देखिए, सितंबर माह है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रह होता है सूर्य। सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य से ही हम प्रारंभ करेंगे और सूर्य से राहु केतु तक अंत तक जाएंगे, जो 9 ग्रह होते हैं गोचर में। गोचर की चर्चा करेंगे और यह राशि जो आपकी है, हम वृश्चिक राशि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये आपके जन्म से संबंधित राशि है। जब आपका जन्म हुआ है उस समय चंद्रमा जिस राशि पर होगा वही आपकी राशि मान्य होती है। यदि आपको पता नहीं है तो आप चालू नाम से भी जान सकते हैं, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तब। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य की। सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य हमारा गोचर में है कहाँ पर? सूर्य आपका 10वें स्थान पर बैठा है। जो पूरी कुंडली में 10वां स्थान एक ऐसा स्थान होता है कि बहुत ही यहाँ पर एक पावरफुल स्थान माना जाता है। 10वां स्थान, 10वां स्थान भी है, दूसरा केंद्र भी इसको कहते हैं। तो ये बड़ा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि जीवन में व्यक्ति के होते हैं कर्म। यदि कर्म उसके ठीक हैं, धर्म कर्म यदि ठीक हैं, तो जीवन में वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। गीता में भी अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था कि अर्जुन तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और जब व्यक्ति के कर्म ही बिगड़ जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि कर्म करते रहो अच्छे। अब यहाँ पर क्या होता है, आप ध्यान देना। 10वें स्थान में आपका सूर्य बैठा है, अच्छा ग्रह है, सूर्य अच्छा स्थान है, आपको अच्छा फल मिलना चाहिए। बुध साथ में बैठा हुआ है, बुध भी अच्छा ग्रह है, बुधादित्य योग बना रहा है, फिर आपको अच्छा फल मिलना चाहिए। लेकिन आपको नहीं मिल रहा होगा। क्यों? इसलिए नहीं मिल रहा होगा क्योंकि साथ में केतु महाराज बैठे हुए हैं, और जब केतु साथ में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर ग्रहण योग बन जाता है। और जब ग्रहण योग बन जाता है तब वह व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर पाता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो सितंबर महीना आपका आ रहा है, 16 तारीख को सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। और जब राशि परिवर्तन करेंगे तो अपने यहाँ पर कन्या राशि में जब सूर्य देव पहुँच जाएंगे, और जब सूर्य देव कन्या राशि में, यानी इसको कहते हैं हम आय भाव, जब आय भाव में सूर्य देव पहुँच जाएंगे तो आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ में बुध भी राशि परिवर्तन करेगा, और बुध 10वें स्थान से एकादश भाव में अपने परम मित्र की राशि में जब पहुंच जाएगा तो आप वाणी से संबंधित कुछ भी संसार में कार्य करेंगे, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वाणी से संबंधित व्यापार हो, जिससे आप जो कहेंगे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपा शीतल होए। जब भी आप किसी से बोलेंगे तो आपकी बात को स्वीकार करेगा, और जब सामने वाला हमारी बात को स्वीकार करता है तो हमें भी खुशी बहुत मिलती है जब हमारी बात कहीं पर सिद्ध हो जाती है। तो ऐसा सितंबर का महीना आपका आने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद में, मंगल देवता भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जब मंगल भी परिवर्तन करेंगे तो भूमि से संबंधित कोई आपका केस चल रहा है, कोई कुछ भी चल रहा हो, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप कहीं भूमि से फंसे हैं, या किसी मकान को खरीदा है, या भूमि वाहन भवन से संबंधित कुछ भी हो,
इन सब से आपको लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल देवता आपको एक बहुत अच्छी ऊर्जा प्रदान करेंगे। और जब हमें ऊर्जा प्रदान हो जाती है हमारे शरीर में, तो फिर हम कुछ भी संसार के काम करते हैं। रही बात, आगे चलते हैं, शुक्र शनि देव हैं, ये किस स्थिति में बैठे हैं, क्योंकि ये मजबूत ग्रह हैं और इन्हीं से हमारी सारी कुंडली निर्भय होती है। क्योंकि शुक्र देवता भी राशि परिवर्तन करेंगे, और जब शुक्र देवता राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपका यदि पत्नी से विवाद है तो उसमें भी समझौता हो जाएगा, पत्नी से कभी लड़ाई नहीं होगी। सितंबर महीने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में आपके पास यदि संतान नहीं है तो एक सुंदर सी संतान भी प्राप्त हो सकती है आपको। संतान यानी इतने जल्दी नहीं होगी, लेकिन योग बन रहा है, आपका योग बनना प्रारंभ हो जाएगा। और जब योग बन जाता है तो कहते हैं कि यदि आपने किसी काम को चालू कर दिया है तो उसका अंत निश्चित है। ऐसे ही यदि आपका योग बन गया तो फिर सुंदर सा रत्न आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज के लिए वीडियो में हम इतना ही कहेंगे। अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अब आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।